जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने अपना पोर्टफोलियो अकाउंट बनाया था वो उसको किस तरह से यूज़ करना है। चलें हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। आप कोई सा भी अपना ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने टाइप किया PSX। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें से आपने सेलेक्ट करना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डाटा पोर्टल, PSX डाटा पोर्टल। इस पर क्लिक करेंगे, नई टैब खुल जाएगी। यहाँ पे आके आप देखेंगे ये माई पोर्टफोलियो नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डिमांड करेगा। जो आपने लास्ट टाइम अपना ईमेल आईडी इसमें इनपुट किया था और पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो आप इसमें ऐड करें। अब मैंने ये इसमें ऐड किया तो जी ये मेरे पास लॉगिन हो गया। जैसे मैंने सबमिट किया ये पूरा डैशबोर्ड मेरी प्रोफाइल का ओपन हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा आज का रिटर्न है 38,000 का। टोटल नेट रिटर्न मेरा 19,926 रुपये का है। मार्केट वैल्यू मेरी इक्विटी की 57,000 है। कैश मेरे पास इतना पड़ा हुआ है। टोटल जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ये है 1,19,927 रुपये का। सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली आपको नज़र आ रहा है मैंने कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया और इक्विटी के हिसाब से भी। ये देखें सेक्टर के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है सिर्फ 2 सेक्टर्स में मेरी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप इक्विटी के हिसाब से देखें तो 3 जगह है, 1 2 3। अब ये क्या 3 जगह है आपको नज़र आ रहा होगा, थास THAS वहाँ पे 66.68% मेरी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम आ जाएँ WTL यहाँ पे मेरी टोटल पोर्टफोलियो की 4.2% इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप यहाँ कॉसम में देखें तो 29.12%। ये इसका ट्रेंड है मेरे पोर्टफोलियो का। स्टार्ट में ये पॉजिटिव गया, उसके बाद ये डिक्लाइनिंग फेज़ में आना लग गया। अच्छा, इस डिक्लाइनिंग फेज़ में मैंने यहाँ शेयर परचेज़ की, जब वो ऊपर गया मतलब डिक्लाइनिंग कम हुई है तो ये मेरे प्रॉफिट हुआ है। तो ये चलें हम फर्दर नीचे आते हैं। मैंने 3 स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, कॉसम का, थास का और WTL का। 3 स्टॉक्स मेरे पास हैं और उनकी क्वांटिटी 4200 शेयर्स की है। कॉसम के 2000 शेयर्स हैं मेरे पास, थास के 200 और WTL के 2000 शेयर्स। अभी आप ये देख सकते हैं कि कॉसम का इस वक्त मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 6500 रुपीज़ का है। मैंने शेयर्स परचेज़ किए थे 5.07 पे। अब उसकी शेयर मार्केट प्राइस है 8.32। तो मैं चाहूँ तो इसको अभी भी सेल कर सकता हूँ। चले मैं आपके लिए ये सेल करता हूँ और देखता हूँ मुझे कितना प्रॉफिट होता है। और दूसरा था, इसमें आप देखिए मेरे पास 200 शेयर्स हैं। एक शेयर की प्राइस है 190 रुपये और टोटल मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हुई है 38,158, मतलब कि 38,000 की मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है 38,100, मतलब 58 रुपीज़ का तकरीबन लॉस है मुझे यहाँ पे। तो मैं लॉस क्यों बुक करूँ, प्रॉफिट हो गया, हाँ उसको बुक कर लेता हूँ। तो इस तरह से पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका अकाउंट चलता है कि आपने 4-5 जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है। जहाँ भी आपको प्रॉफिट नज़र आता है जहाँ भी आपको रिजनेबल प्रॉफिट नज़र आता है फ़ौरन से उसको बुक करें और मार्केट से एग्ज़िट ले लें। तो चलें मैं यहाँ पे एग्ज़िट लेता हूँ। अब कौन सा ये है मेरा स्टॉक, कॉसम कितने का मैंने लिया था 5.07 का और अब कितना हो गया 8.32 का। मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, मैं चाहूँ तो 2000 पूरी सेल भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें से 500 सेल कर दूँ, 300 सेल कर दूँ, 100 की क्वांटिटी सेल कर दूँ, वो मेरे अपने ऑन पे है। चलें मैं ऐसा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 1000 शेयर्स इसके सेल कर देता हूँ। तो अब मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे मेक ट्रेड के ऊपर क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछेगा आपने कौन से शेयर्स बाय करने हैं सेल करने हैं, तो मैं यहाँ पे सेल का बटन पे क्लिक करूँगा। मैंने सेल का बटन क्लिक किया। अब वो मेरे से पूछेगा आपकी कौन सी स्टॉक का नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेरा स्टॉक का नेम है कॉसम। ये कॉसम लिखा, कोहिनूर आ गया। क्लिक करें इस पर। अब वो कह रहा है कि आपके पास 2000 की क्वान्टिटी पड़ी हुई है, तो आपने सेल कितनी करनी है। तो अब मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो सारी सेल कर दूँ, चाहूँ तो मैं थोड़ी सी सेल कर दूँ। मैं यहाँ पे सारी सेल करने के चक्कर में हूँ कि भाई मुझे 6500 का प्रॉफिट हो गया, तो मैं इस प्रॉफिट को बुक करके बाहर निकलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलें मैं अच्छा एक और चीज़ मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये 6000 का प्रॉफिट आया कैसे है, मेरी स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट थी, ज़रा मैं आपको ये भी चीज़ दिखा दूँ। ये आपके पास आई है स्टॉक की समरी। कॉसम की जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 10,140 रुपये इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। अब वो 10,000 मेरा 16,700 हो चुका है। ठीक है, तो मैं अपना 10,000 लगा के 16,000 बाहर निकाल रहा हूँ। तो चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे मेक ट्रेड। आपको नज़र आया 10,000 रुपये पे मैंने 16,000 कमाया। चलें अब हम सेल के बटन पे क्लिक करते हैं
ये मैंने क्लिक किया, इधर मैंने कॉसम टाइप किया। टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे 2000 क्वांटिटी मेरी टोटल है। चाहूँ तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्टॉक्स तो है ही नहीं। 2000 से ज़्यादा नहीं है, 2000 ही पड़े हुए हैं मेरे पास शेयर्स। तो इससे ज़्यादा मैं सेल नहीं कर सकता क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं उससे ज़्यादा मैं कैसे सेल करूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने 2000 स्टॉक्स को सेल किया। ब्रोकर का कमीशन है 0.3 पैसा पर शेयर। अच्छा, इस कमीशन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से कमीशन की कैलकुलेशन होती है। चले, मैं यहाँ पे सेल करने लगा हूँ। ये मैंने क्लिक किया, सबमिट किया और यहाँ पे मेरे 2000 शेयर सेल हो गए। अब आप वापस इधर आए, देखें यहाँ से वो गायब हो चुके हैं कि वो मुझे 6500 का प्रॉफिट राइज हो चुका है। ठीक है, तो अब वो रियलाइज़ होने के बाद अब मैं देखता हूँ मेरे कैश कितना आ रहा है। पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी है लेकिन मेरा कैश अब बढ़ गया। पहले ये तकरीबन कोई 60,000 समथिंग था और अब ये 79 समथिंग हो गया। मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है 79,000 समथिंग। मैं जाके मज़ीद शेयर्स परचेज़ करने लगा हूँ। तो अब ट्रेड आपने कैसे बाई कैसे करने हैं? बाई करने का सिंपल सा तरीका, आप वापस आएँ PSX डाटा पोर्टल पे, आके देखेंगे कौन से स्टॉक्स को आपने बाई करना है। स्टॉक बाई कैसे करना है, यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि कौन से स्टॉक्स को बाई करूँ। कॉसम, मैं ये देखता हूँ कि आज स्टॉक्स गिरे कौन से हैं। ठीक है, जिनमें चेंज आया है वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से TSFM को उठाया। ये तकरीबन 7.5% से इसने वैल्यू लूज़ की है। मैं इसका यहाँ से ग्राफ देखूँगा और एनालिसिस करूँगा कि ये अपने पीक पर है या क्या है, किस वजह से इसकी प्राइसेस गिरी हैं। तो VMF इसको बाय किया, ये अभी चल रहा है 6.86 पे। तो चले मैं ट्रेड करता हूँ। इसका सिंबल का नाम क्या था? TSMF। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा TSMF। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए समझा रहा हूँ। जब भी आपने ट्रेड करनी है प्रॉपर स्टडी के साथ करनी है कि हाँ इसके ऊपर मेरा ये एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ। चलें, मैं इसके ऊपर क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि आपने कितनी क्वांटिटी परचेज़ करनी है। कोशिश किया करें 500 के मल्टीपल में आप परचेज़ किया करें। जो भी आपने स्टॉक बाय करना है, 500, 1000, 1500, 2000, 50,000, 10,000, जितने भी स्टॉक्स आपने बाय करने हैं। मैं यहाँ पे 500 की क्वांटिटी बाय करने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखें 500 लिखा है, आपके सामने ये नेट बिल आ गया होगा कि कॉस्ट इसकी बन रही है 3,430, जिसमें 15 रुपये कमीशन है ब्रोकर का कि वो आपको लेके देगा। मैं 1000 लिखूँगा शेयर्स, तो यहाँ पे 6,830 और 30 रुपये इसका ब्रोकर का कमीशन। तो चलें, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1000 शेयर्स। ये मैंने बाय पे क्लिक किया, सबमिट किया और ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो गए। आप ये देख सकते हैं TSFM, ये मेरे स्टॉक्स ऐड हो गया। अच्छा, तो यहाँ तक की आज वीडियो थी। आई होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टाइमली रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।